हमारी कंट्री में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से 15 करोड़ ऐसे यूज़र हैं जो सिंपल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जिनमें उन्हें डाटा की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी उन्हें अननेसेसरी डाटा पैक वाला कॉम्बो रिचार्ज करवाना पड़ता है। बिकॉज अभी तक हमारे देश में टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ एक कॉमन कॉम्बो पैक प्रोवाइड किया करते थे, जो कि अलग अलग वैलिडिटी के साथ अवेलेबल थे। इनमें डेटा, वॉइस और एसएमएस की फैसिलिटी मिला करती थी। आपने भी कई बार इस चीज़ को लेकर चैलेंज फेस किया होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ड्यूल सिम का यूज़ करते हैं और सेकंड सिम में सिर्फ इसलिए हमें कॉम्बो पैक से हाई रेट्स पे रिचार्ज कराना पड़ता है ताकि उनकी सर्विसेज बंद ना हो जाए। या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी बैंकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा सिम को एक्टिवेट करके रखते हैं, जिससे कि वह एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं और उनके OTPs वगैरह जो है उस पर आ सके। तो ऐसे में उन्हें भी कॉस्टली रिचार्ज को करवाना पड़ता है, जो कि सीधे सीधे उनकी पॉकेट को इफेक्ट करता था। इवन हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे ओल्ड एज लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कॉलिंग के पर्पज से ही मोबाइल को यूज़ किया करते हैं। उन्हें भी इन कॉम्बो पैक्स में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन रूल में 12th अमेंडमेंट कर दिया गया है। यह बदलाव 23 दिसंबर 2024 को किया गया और विद इन 30 डेज टेलीकॉम कंपनीज को इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और इसके अकॉर्डिंग सभी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं उनको वॉइस एंड एसएमएस के लिए स्पेशल टैरिफ वाउचर लॉन्च करना पड़ेंगे। इवन इनकी मैक्सिमम वैलिडिटी को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि 365 डेज तक इन्हें करना होगी। और अगर इसको पहले की तुलना में बात की जाए तो ये 90 डेज की हुआ करती थी। इसके साथ ही ट्राई ने यह भी कहा है कि अब तक जो वाउचर्स का डिनोमिनेशन हुआ करता था वो 10 रुपीज़ या उसके मल्टीपल में हुआ करता था, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनीज उन्हें अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएगी। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अब जो लोग सिम कार्ड को सिर्फ वॉइस कॉलिंग या एसएमएस के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें अननेसेसरी कॉम्बो पैक जिनमें उन्हें डेटा का भी पैसा एक्स्ट्रा देना होता था वो नहीं देना पड़ेगा। और अब बहुत ही जल्दी कंपनीज ओनली वॉइस एंड एसएमएस पैक, जिससे कि सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस किए जा सकेंगे, वो लॉन्च करेगी। और ऑब्वियस सी बात है कि उनके रेट्स भी कॉम्बो पैक्स के रिस्पेक्ट में बहुत कम होंगे, प्लस आपको अच्छी खासी वैलिडिटी भी मिलेगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे काफ़ी हद तक अननेसेसरी जो पैसा हम रिचार्ज में खर्च करते थे उससे हमें छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली टेलीकॉम कंपनीज ने अपने पैक्स को इंक्रीज़ किया था, जिससे कंज्यूमर को अप्रॉक्सीमेटली 47,500 करोड़ रुपीस पर ईयर इन कंपनीज को ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, जिसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है इंडिया में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, वीआई, इन सभी बड़ी कंपनीज को हो रहा था। इससे इनके ARPU में भी 15 से 17% का इंक्रीमेंट हो चुका था। यहाँ पर ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनी अपने एक कंज्यूमर से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अभी तक लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो इंडिया की मेन जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है उनके ARPU में इस मनमानी के चलते हुए काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हो चुका था। अगर मैं इंडिया की टॉप कंपनीज की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लास्ट में जो एयरटेल थी उसका ARPU 211 रुपीज़ पर मंथ था, जो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 235 रुपीज़ पर मंथ हो गया। जियो का ऐसे ही 182 से 195 रुपीज़ पर मंथ हो गया, और ऐसे ही वीआई का 146 से 195 रुपीज़ पर मंथ हो गया। सो लेट्स सी टेलीकॉम कंपनीज इन प्लान को कब से अपडेट करती है और किन रेट्स पे ये प्लान्स कंज्यूमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।